एमएसपी, किसान और समाधान, इस समय देश में ये सबसे बड़ी चर्चा है। आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुनकर लगता है जैसे एमएसपी लागू होते ही किसानों की समस्या का अंत हो जाएगा, भारत का कृषि सेक्टर संवर जाएगा। पर क्या वाकई में ऐसा है, या फिर ऐसा बहुत कुछ है जो अब भी जनता के सामने नहीं आ पा रहा है? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सरकार इसे लागू करना नहीं चाहती या देश की घाटे की अर्थव्यवस्था मजबूरी है। एमएसपी का फायदा किसे और कितना मिलेगा और इसके अन्य पहलू क्या हैं, आइए जानते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। किसानों के हित के लिए सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है जिसके तहत सरकार फसल की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसलों के दाम कम भी हो जाए तो किसान आश्वस्त रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम इस कीमत में जरूर खरीद लेगी। आमतौर पर एमएसपी किसान की लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। हालांकि एमएसपी सरकार की नीति है, कानून नहीं। इसे सरकार घटा बढ़ा सकती है, बंद भी कर सकती है। किसानों को यही डर सताता है। एमएसपी को तय करता है सीएपीसी। देश में पहली बार 1966-67 में एमएसपी की दर से फसलों की खरीदी की गई थी। केंद्र सरकार फिलहाल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार एमएसपी दे रही है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल किसानों की सरकार से 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दीजिए। दूसरी है, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, यानी इसके लिए कानून बनाइए। किसान चाहते हैं कि बाहर भी कभी वो फसल बेचे तो एमएसपी की दर पर ही खरीदी हो। कम कीमत पर खरीदी करने वाले व्यापारियों पर आपराधिक केस चले। दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। अब इसके फायदे ये होंगे कि किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी। एमएसपी के जरिए बाजार की कीमतें स्थिर होती हैं। ये मार्केट में तेजी से होने वाले उतार चढ़ाव को रोकता है। एमएसपी एक तरह से गारंटी के रूप में कार्य करेगी। जब खरीदने वाला तय होगा तो किसान ज्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकेंगे। एमएसपी किसानों को ये भरोसा दिलाती है कि फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। इससे सरकार को आयात कम करना पड़ता है और स्टॉक होने से फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। एमएसपी कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब जरा इन बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी की मांग सबसे ज्यादा होती है। इसकी बड़ी वजह है वहां मंडी व्यवस्था दुरुस्त है। पंजाब में हर 5-6 किलोमीटर पर मंडी मिल जाती है। यही हाल हरियाणा में भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में करीब 1850 खरीद केंद्र, 152 बड़े अनाज मंडियां और 28,000 के करीब रजिस्टर्ड आड़ती यानी कि कमीशन एजेंट है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बड़ी संख्या में किसान, विशेष रूप से पूर्वांचल, एमएसपी के बारे में या तो जानते नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं। अब अगर एमएसपी कानून लागू करना है तो पहले जरूरी है देश भर में मंडी व्यवस्था को सुधारा जाए। इसके अभाव में एमएसपी व्यवस्था का लाभ मुट्ठी भर किसानों को ही मिलेगा। देश में 78% किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। इनकी उपज इतनी कम होती है कि एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाएगा। नीति आयोग की जनवरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक बस 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, क्योंकि 85% से अधिक किसान छोटे और मंझले हैं। किसान को बिजली, खाद आदि पर सब्सिडी मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत भी पैसा मिलता है। समय समय पर ऋण माफी भी होती रहती है। इसके बाद हर फसल पर एमएसपी की गारंटी भी चाहिए। विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में ये किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में ये समझना होगा कि सरकार व्यापारी नहीं है जो फसलों की खरीद फरोख्त का काम करेगी। सरकार पहले से ही 23 फसलों पर एमएसपी दे रही है। इससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी पैदा हो जाएगी। एमएसपी लागू होते ही सरकार को सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक व्यय वहन करना होगा। किसान हित में और उसकी उपज के मूल्यों के हित में सरकार को निश्चित तौर पर कोई ठोस, कारगर और सर्वसमावेशी उपाय करने होंगे। किसान और खेती की बेहतरी और संरक्षण के माध्यम से देश में आर्थिक खुशहाली आएगी, ये सच है, लेकिन ये अन्य क्षेत्रों का नुकसान करके नहीं होना चाहिए। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।